सुप्रभात बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा तीसरी की पाठ्य पुस्तक झरोखा, जो कि आपकी परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक है, इस पाठ्य पुस्तक में संकलित पाठ 6, पाठ का नाम किस पर पकाएं किस में खाएं, आगे पढ़ना जारी रखेंगे। बच्चों, इस पाठ में हम पहले पेज नंबर 39 और पेज नंबर 40 पढ़ चुके हैं। अब हम आगे पेज नंबर 41 से जारी रखेंगे। तो बच्चों, पेज नंबर 41 शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे जो हमने पढ़ा है उसके बारे में बता दूं। हमने पढ़ा था कि दो सहेलियां हैं, आरती और शिवानी, और जो आरती है वह शिवानी से किस बारे में बातें कर रही है? शादी के बारे में, कि वह जो है अपने मामा जी के लड़के की शादी में गई थी और उसने वहाँ पर क्या क्या देखा, खाने के बारे में, कैसे बर्तन उसने वहाँ पर देखे, कैसा खाना वहाँ पर था, ये सब हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं क्या बताया गया है। भोजन बनाने की तैयारी। आरती ने क्या कहा शिवानी से कि शादी में खाना पकाने व परोसने का काम आदमियों को करते देखकर मैंने पिताजी से पूछा कि क्या आदमी भी खाना बना लेते हैं। पिताजी ने बताया कि किसी काम को कोई भी कर सकता है। बच्चों, आरती ने यह सवाल क्यों पूछा? क्योंकि अक्सर आपने देखा है कि खाना बनाने का काम अक्सर आपकी माँ ही करती हैं। इसीलिए आरती के मन में ये उत्सुकता हुई कि यहाँ पर आदमी कैसे खाना बना रहे हैं, जबकि खाना तो सिर्फ औरतें बनाती हैं। लेकिन पिताजी ने उसे समझाया कि कोई भी काम जो है आदमी भी कर सकते हैं और औरत भी। शादियों में, होटलों में ज्यादातर पुरुष ही खाना बनाते और परोसते हैं, परंतु अब महिलाएं भी इन जगहों पर काम करने लगी हैं। तो देखा बच्चों, कैसे उनके पिताजी ने उसकी उत्सुकता को ये सब बताकर शांत किया। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ एक तालिका दी गई है। यहाँ आपको सोचना है और लिखना है। क्या लिखना है? यहाँ पर इस तरफ कुछ काम दिए गए हैं और यहाँ हमें बताना है कि ये काम आपके घर के कौन कौन से सदस्य करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार कार्य। सबसे पहले देखिए, गेहूं पिसवाना। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है कि गेहूं आपके घर में कौन पिसवाता है? पिताजी, माँ, बड़ा भाई, कि ये तीनों इस काम को कर सकते हैं। बच्चों, आप यहाँ जो यह रिक्त स्थान है, यहाँ आपके घर में जो कोई भी सदस्य इस काम को करता है वो यहाँ पर भर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पर जो है कुछ सदस्यों के नाम लिखे हुए हैं। अब देखो, फल सब्जियां लाना। अब यह काम कौन करता है? अगर आपके पिताजी लाते हैं तो आप यहाँ लिखोगे पिताजी, या पिताजी के अलावा अगर आपके दादाजी यह काम करते हैं तो आप उनका नाम भी यहाँ पर लिख सकते हो। फिर है सब्जियां धोना या काटना। यह काम कौन करता है? तो आप जो भी यह काम कर सकते हो, करते हैं, वो लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा है बड़ी बहन। भोजन पकाना अक्सर कौन करता है? माँ। भोजन परोसना, माँ। दूध उबालना, माँ। बर्तन साफ करना, माँ या बड़ी बहन। और रसोई घर की सफाई, माँ। बच्चों, यहाँ मैंने सिर्फ आपको उदाहरण दिए हैं। अगर इन कामों को आपके परिवार में घर का और कोई भी सदस्य करता है तो आप वह नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिए, चर्चा करते हैं किस बात पर। मीना के घर में उसकी माँ व पिताजी मिलकर खाना पकाते हैं। रीना के घर में उसकी माँ और बड़ी बहन खाना बनाती है। तुम्हारे विचार से घर में खाना पकाने का काम केवल महिलाएं करें या पुरुष भी? तो सोच कर बताइए बच्चों। यहाँ हमें यही चर्चा करनी है कि क्या खाना बनाने का काम जो है वो सिर्फ महिलाओं को करना चाहिए या पुरुषों को भी? तो बच्चों, मेरे विचार से
सभी कामों में एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए और खाना बनाने का कार्य महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी करना चाहिए। आगे देखो बच्चों, यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार जो है हमें एक कार्य करना है। यहाँ पर हमें क्या करना है, तुम्हारे घर में खाना किन बर्तनों में पकाया जाता है वो बर्तन का चित्र हमें यहाँ बनाना है और उस बर्तन का नाम हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके घर में कुकर में खाना बनता है, तो आपने उसका नाम यहाँ लिख दिया कुकर। कढ़ाई में खाना बनता है तो चित्र यहाँ बनाना है और यहाँ पर आपको उसका नाम लिखना है, बर्तन का नाम लिखना है। इसी तरह से जिस भी बर्तन का प्रयोग खाना बनाने के लिए किया जाता है, आप यहाँ उसका चित्र बनाएंगे और यहाँ उस बर्तन का नाम लिखेंगे। अब आगे देखिए क्या करना है। तुम खाना खाते समय किस बर्तन का प्रयोग करते हो, चित्र बनाकर नाम लिखो। तो बच्चों, जब आप खाना खाते हो, भोजन करते हो, तो जिन जिन बर्तनों का आप उस समय प्रयोग करते हो खाना खाने के लिए, उनका चित्र आपको यहाँ बनाना है और उस बर्तन का नाम भी यहाँ उसके सामने लिखना है। जैसे सब्जी के लिए आप कटोरी यूज करते हो तो यहाँ बर्तन का चित्र बनाओगे और यहाँ कटोरी लिखोगे। गिलास यूज करते हो तो यहाँ गिलास का चित्र बनाओगे और यहाँ नाम लिखोगे। प्लेट का यूज करते हो, प्लेट का प्रयोग करते हो तो यहाँ प्लेट का चित्र बनाओगे और यहाँ पर उसका नाम लिखोगे। थी ना बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये देखिए बच्चों, यहाँ पर इस तालिका में कुछ बर्तन दिए गए हैं। इस तरफ बर्तनों के नाम दिए गए हैं और यहाँ आपको भरना है कि ये जो बर्तन है ये किस चीज़ से बने हैं। आपने कभी अपने रसोई घर में ध्यान से देखा है कि वहाँ पर जितने भी बर्तन होते हैं वो किसी एक धातु से या एक चीज़ से, वस्तु से नहीं बने होते। ठीक है, आप ध्यान से अपने रसोई घर में देखना, वहाँ पर आपको हर तरीके के बर्तन मिलेंगे जो अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग धातुओं से बने होंगे। तो बस फिर क्या है, यहाँ यह तालिका भरते समय आप अपने माता पिता, घर के सदस्यों की भी सहायता ले सकते हैं कि कौन सा बर्तन किस चीज़ से बना है। तो चलिए बच्चों भरते हैं इस तालिका को। जैसे कढ़ाई, मान लो कढ़ाई आपकी लोहे से बनी है तो आप यहाँ पर जो है निशान लगाओगे। अगर पीतल से बनी है तो यहाँ पर निशान लगाओगे। पतीला, पतीला मान लीजिए स्टील से बना है आपके घर में तो आप यहाँ पर स्टील पे निशान लगाओगे। हो सकता है आपके घर में लोहे से बना हुआ पतीला हो तो आप यहाँ पर जो है लोहे पर निशान लगाओगे। फिर है आपका बेलन, बेलन बच्चों अक्सर लकड़ी से बनता है तो आप लकड़ी पे निशान लगाओगे। चकला, चकला भी लकड़ी से बनता है, पत्थर से भी ये बनते हैं लेकिन यहाँ पर पत्थर का जो है वो ऑप्शन नहीं दिया गया है। तवा, मान लीजिए तवा लोहे से बनता है तो आप लोहे पे निशान लगाओगे। थाली आपकी स्टील की होती है, पीतल की भी होती है, लोहे की भी होती थी पहले ज़माने में, लेकिन आजकल जो है स्टील की थाली जो है प्रयोग में लाई जाती है। कटोरी जैसे स्टील से बनी है तो आप यहाँ स्टील पर निशान लगाओगे। प्रेशर कुकर स्टील से बना है तो स्टील पे निशान लगाओगे। कड़छी जो है आपकी लोहे की भी हो सकती है, पीतल की भी हो सकती है, स्टील की भी हो सकती है, लकड़ी की भी हो सकती है। तो जो भी आपके रसोई घर में जिस चीज़ से भी वो कड़छी बनी है आप यहाँ वही उस पर निशान लगाओगे। फिर आपका पलटा, पलटा लोहे का भी बन सकता है, हो सकता है पीतल का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है। तो बच्चों जिस भी धातु से, जिस भी चीज़ से आपके रसोई घर में ये बर्तन बने हैं आप उस पर ये निशान लगाएंगे।